यहां क्या हुआ है? बाजार क्यों बंद है? आज यहां की दुकानें क्यों नहीं खुली? जब तक अदाब अली जिंदान में है यहाँ कोई दुकान नहीं खुलेगी। तुम बागी हो रहे हो, ये ठीक नहीं है। तिजारत को नहीं रोक सकते। तुमने हमारे शेख को यरगमाल बना लिया। तुम्हें लगता है कि हम तिजारत जारी रखेंगे? हम सब एक जैसे बिल्कुल नहीं हैं। शेख अदाब अली जिंदान में जरूर है, लेकिन मेरे होते उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, और जो हाथ उनकी तरफ उठेगा उसे मैं काट दूंगा। जब वजीर शेख अदाब अली को कैद कर रहा था तो तुम कहां थे उस वक्त? अपने आप को पहचानो। क्या तुम हक का साथ दे रहे हो या बातिल के साथ हो? वजीर आलम शाह, तुम्हारा तारीख जिंदान हमारे शेख का नूर बुझाने के लिए काफी नहीं। हमारे शेख को रिहा करो। हमारे शेख को जाने दो। उरहान, उरहान, माशाल्लाह, माशाल्लाह, मेरे बहादुर बच्चे। उरहान, अपनी दादी को देखो, माशाल्लाह। तुम में से तो गुलाब की खुशबू आती है। जाओ अपनी माँ के पास जाओ। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बाला मेरी बच्ची, आ जाओ बाला। तुम्हें ही याद कर रही थी बाला। आओ मेरी बच्ची। बहुत बहुत शुक्रिया। बाला, तुम बहुत अच्छी लग रही हो मेरी खूबसूरत बेटी। लगता है जहरा बहुत ख्याल रख रही है तुम्हारा। हाँ जी बिल्कुल, शुक्र है जहरा मदद के लिए मौजूद है। हाँ। अम्मा, हाँ सबके लिए एक अच्छी खबर है। हाँ बताओ बेटी। कल रात उस्मान आए थे। क्या मेरा उस्मान वापस आ गया है? उस्मान आए थे। अल्लाह का शुक्र है कि वजीर के सिपाहियों ने नहीं देखा उन्हें। बहुत शुक्र है। अच्छा ये तो बताओ, मेरा बहादुर ठीक तो है ना? वो ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। हाँ। वजीर आलम शाह, एक अहम मसला है जिस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। सुन रहा हूं मैं गुंदू साहब। जो हुआ जानता हूं। उस्मान ने आपके खैमे पर हमला किया। मसला ये नहीं बल्कि शेख मोहतरम है, आपने उन्हें जिंदान में क्यों कैद किया? अदब अली ने उस्मान के साथ मिलकर हमें धोखा दिया, इसलिए उसे गद्दारी की सजा दी जा रही है। इंसान से गलतियां हो जाती हैं वजीर आलम शाह,
और साहिब इक्तदार लोग ही उन गलतियों को माफ कर सकते हैं। आप खुद ये देख सकते हैं कि लोग मुश्तइल हैं। चूंकि अर्तुरुल गाजी का बेटा गुंदू साहब हमसे कुछ मांग रहा है, मैं इनकार कर दूं ये मुनासिब नहीं। शुक्रिया वजीर आलम शाह, मैं उनकी जमानत देता हूं, दोबारा ऐसा नहीं होगा। आवाम का एतमाद सबसे बड़ी ख्वाहिश है हमारी। अगर लोग अदबाली के लिए इतनी बड़ी तादाद में यहां आ रहे हैं, यानी हमसे ही गलती हुई होगी। जलाली, इसी वक्त शेख अदबाली को रिहा कर दिया जाए। जो आपका हुक्म जनाब। अदबाली रिहा हो गए। हम चाहते हैं कि आप इसे अब लोगों के सामने ले आए। इस अमल से लोगों का आप पर एतमाद बढ़ने लगेगा। मैं भी बेल्जिक बाजार के लिए जाऊंगा। इस वक्त अदबाली को लोगों के पास ले जाओ, उसके बाद बेल्जिक आओ गुंदू साहब। ठीक है वजीर आलम शाह। सिपाहियों, वजीर का हम बेल्जिक किले में इंतजार करेंगे। हुजूर, ढूंढने के बाद हम उसका क्या करेंगे? उसने मेरा गुस्सा उभार कर बहुत बड़ी गलती की है। उसकी झूठी जुबान काट के रख दूंगा मैं, जलाकर राख कर दूंगा उसे। शेख मोहतरम के साथ उसने जो किया, उसके बाद तो आंखें निकाल लूंगा उसकी, और उसका सर उसके नापाक जिस्म से अलग कर दूंगा। उसके खून से हमारी सरजमीन की मिट्टी नापाक ना हो, इसलिए गीदड़ों को खिलाऊंगा मैं उसे। ठीक कहा आपने, लेकिन बेल्जिक किले के अंदर कैसे जाएंगे? अपनी तलवारें बाहर निकाले बगैर ही हम अंदर जाएंगे गुप्तो, और वजीर के लिए अंदर ही हम मुंतजिर होंगे। वो यकीनन ऐसे ही इस्तकबाल का मुस्तहिक है। सिपाहियों, आ जाओ। यहां तक कि टैकफोर ने मेरे हुजूर के हुक्म से सिपाहियों को वापस बुला लिया। जालिम को कभी हक का सामना करते देखा है? कोई भी हमारा सामना नहीं कर सकता। सिपाहियों, यहां की हर जगह राहदारियों और हर कोने में फैल जाओ जाके। मैं वजीर आलम शाह की आरामगाह की तरफ जा रहा हूं। इंसाफ की तलवार से उसे कोई नहीं बचा सकता। चलो जाओ। वजीर, ये बाजार हमें बेहद फायदा पहुंचाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कहां है। उस्मान की हालत बदतर होती जाएगी।
और हमारे हालात दिन ब दिन बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। सच पूछो तो मैंने नहीं सोचा था कि वजीर इतना कुछ कर सकता है। उसने हमसे जो भी वादा किया था उसे पूरा करके दिखाया। आज रात सामान आ रहा है। हाँ बिल्कुल, वो सुबह सवेरे ही यहाँ होगा, इसमें कोई मुजायका नहीं। कल बेलेजिक में एक बड़ा जश्न होगा। वजीर आलम शाह भी हमारे साथ होगा जश्न में। जनाब, वजीर आलम शाह आ रहे हैं। सल्जोक रियासत के वजीर आलम शाह। तशरीफ लाइए हमारे नए निजाम के मेहमान। मैं अकेला नहीं, हम सब इस निजाम के मेहमान हैं। हमने मिलकर ये निजाम कायम किया और मिलकर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक कहा वजीर आलम शाह। इस बाजार को हमने आप ही की बदौलत तो कायम किया है। यह हमारी तिजारत में बहुत फायदेमंद साबित होगा। मशरिक से मगरिब तक, शुमाल से जनूब तक बहुत जल्द अमीरी दरिया बनकर हमारे कलों में बहेगी। कल जिस वक्त बाजार खुलेंगे, हम दरिया और समंदर को एक साथ देखेंगे। कोसस, वजीर, अब उसे वही मिलेगा जिसका वो हकदार है। हमारे सरदार ने जो कहा वो होगा। वो अपनी गलती पर पछताएगा। मार मार के हड्डियां तोड़ देंगे। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। उसने जो किया उसका हिसाब उसे देना होगा। वजीर ने बहुत कुछ किया है, वो इसका हिसाब देगा और ये हिसाब बहुत जल्द होने वाला है साल्तुक। मेरी तलवार बहुत से जालिमों के खून से रंगी है। ये तलवार गद्दारों के लिए डरावना ख्वाब है। अब ये और खतरनाक हो गई है। मेरे रब ने दुश्मन भी बेहतरीन दिया है मुझे, जो कि एक मुनाफिक है। और ये फर्ज है मेरा कि उसे मैं 2 हिस्सों में काट दूं। मैं ऐसी तलवारें बाजार में लाऊंगा कि आपकी नजरें उनसे हट नहीं पाएंगी।
हमने जो निजाम कायम किया है उसके मुहाफिज हैं कुंदूज साहब। खुश आमदीद। शुक्रिया वजीर आलम शाह। हाँ, चूंकि गुंदोज साहब भी यहाँ पर हैं, चलिए हम अपने अपने कमरों में चलते हैं। कल चूंकि बाजार की इफ्तिताह की तकरीब है, हमें आराम करना चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो रोगतुस, ताकि हम कल के लिए मजबूत हो सके। बिल्कुल। हर जालिम के लिए एक उस्मान होता है। आ जाओ वजीर। तुम्हारी मौत तुम्हें बुला रही है। वजीर, गुंदोज साहब, ये आपका कमरा है। शब बखैर। ये आपका कमरा है वजीर साहब, सबसे बड़ा कमरा। हम आपकी हिफाजत के लिए यही हैं जनाब। क्या हुआ? काफी गहरी सांसें ले रहे हो? हाँ, ये तुम्हारी आखिरी सांसें हैं, क्या जानते हो तुम ये? हाँ, कोई सिपाही नहीं है यहां, ना कोई तुम्हारा हुक्म मानने वाला है, कोई नौकर ही नहीं, कोई नहीं जिस पर तुम अपना हुक्म चला सको। हाँ, अब क्या करेंगे वजीर, क्या करेंगे? उस्मान साहब, मैं देख सकता हूं तुम्हारे अंदर जो बेचैनी है उसकी वजह सिर्फ मैं हूं। कोई चाल नहीं छोड़ी मुझे अकेले पकड़ने के लिए। लो, मैं सामने हूं। चाले तो वो किसके लिए थी पता है? वजीर के लिए। अब मैं वो चालें तबाह करूंगा, हर चीज का बदला लूंगा। तुमको ये हिम्मत किससे मिल रही है उस्मान?
तुम्हारा कोई कबीला नहीं, ना ही कोई सिपाही, ना कोई ताकत, कुछ भी नहीं बचा है जिस पर मैं बात कर सकूं। हक के रास्ते पर चलने वालों को कोई खौफ नहीं होता। मेरे पास ईमान की ताकत है। मेरे रब की जात उसकी राह में जिहाद करने वालों के साथ होती है हमेशा। लेकिन वजीर के अंदर नहीं है वो ईमान, और इसीलिए ये खौफजदा है और दरवाजे की तरफ बार बार देख रहा है। एक वजीर की हिम्मत और ईमान पर सवाल करने की जानना चाहता हूं, तुमने हिम्मत कैसे की? सवाल कौन कर रहा है तुमसे? मैं तो फैसला करूंगा तुम्हारा इंसाफ की तलवार से। उस्मान, तुम ऐसी बातें कह रहे हो जो तुम करने के काबिल नहीं। कल तुम इन बातों के लिए पछताओगे। मुझे किसी कल का पछतावा नहीं होता, लेकिन कल का सूरज तुम नहीं देख सकोगे आलम शाह। तुमने तुर्कों के मकसद से गद्दारी की है। तुमने तुर्कों के कल को नुकसान पहुंचाया। हमारे खून से लगे चिनार को जानते बूझते हुए तुमने शोलों में झोंक दिया, उसे जला डाला। और अब मैं जलाकर राख कर दूंगा तुम्हें भी, और फिर लटका दूंगा उस अजीम चिनार के दरख्त पर मैं तुम्हें। अगर मैं ऐसा न कर सका तो मेरा नाम भी उस्मान नहीं होगा। तुम अभी गफलत की गहरी नींद में हो। गद्दारों के खून से धुली हुई इंसाफ की तलवार ही तुम्हें जगाएगी। जनाब, आप ठीक हैं? आलम शाह, आप ठीक तो हैं जनाब? जनाब, अगर जालिम जुल्म करता है तो हमारे इंसाफ की तलवार उठती है। जनाब जवाब दीजिए। जनाब, आप सुन रहे हैं मुझे? जनाब, हर तरह से धोखा दिया है तुमने। मेरे लोग और मेरे भाई सुल्तान तक को मेरे खिलाफ भड़काया तुमने। तुमने जो बोया था वो ही काट रहे हो उस्मान। तुम्हें अपनी गुस्ताखी का बदला अपने कबीले और लोगों के साथ मिलकर चुकाना होगा। लेकिन उससे पहले अपने सिपाहियों के साथ। क्या कह रहे हो ये? तुमने आले सल्जूक के वजीर के लिए जाल बिछाया और अब गर्दन पर तलवार रख रहे हो। तुमने मौत को दावत दी है उस्मान। आगे कोई ना आए कोनूर।
वहीं रुक जाओ। हमारे पास आपके सिपाही हैं। गलती मत करना उस्मान, वरना मारे जाएंगे वो। मेरे सिपाही? क्या मेरे सिपाही जिंदा तो है ना? ये आप पर मुनस्सर है। बताओ खुल के। वजीर आलम शाह को छोड़ दें। अगर हाथ भी लगाया उन्हें तुम लोगों ने, तो पहले वजीर और उसके बाद तुम लोगों की मौत होगी।